जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं रायबरेली में। रायबरेली डीएम ऑफिस में आज अपनी जनता पार्टी जिस तरीके से 3 जुलाई से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, जिस तरीके से विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा था सरकार के द्वारा, आज उसको लेकर 8 तारीख को हर जिले में अपनी जनता पार्टी ज्ञापन दे रही है। इसी कड़ी में रायबरेली में आज अशोक मौर्य उत्कृष्ट के अगुवाई में आज अपनी जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता यहां पर आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। तमाम सारे कार्यकर्ता, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। 3 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ से बिगुल फूंका था और आज 8 तारीख को हर जिले में ये ज्ञापन डीएम साहब को दिया जा रहा है। उसी कड़ी में रायबरेली में अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से 3 तारीख को लेकर आज 8 तारीख हो गए हैं, अभी सरकार का फैसला बदला नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मर्जल को लेकर, जिस तरीके से विद्यालय बंद किए जा रहे हैं? आज 8 तारीख है, 8 तारीख को फिर से आप लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, सरकार का ये मीठा आश्वासन है और ये मर्जर के नाम पर स्कूल बंद किए जाएंगे। मर्जर नहीं किए जा रहे हैं, ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षा से हमारे समाज के दलित बैकवर्ड समाज के लोग वंचित रहें, ये सरकार की पूरी मंशा है। और इसका ये सरकार जाग चुकी है, जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। और अगरचे हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, इन विद्यालयों का मर्जर बंद नहीं किया गया, तो साथ ही इसके लिए हम सदन से लेकर के सड़क तक इसका संघर्ष करेंगे। आज हम युवा नेता माननीय अशोक मौर्य उत्कर्ष के नेतृत्व में ये ज्ञापन देने आया हूं और आपका जब जब हमको आदेश मिलेगा, गांव गली और सड़कों पर इसका संघर्ष करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जी, आज जिलों में दूसरी बार जिस तरीके से अपनी जनता पार्टी आज रोड पर आई है और एक ऐसा मुद्दा जो गरीब जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब बच्चों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेगी? आगे का कदम क्या होगा? अपनी जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पर आज जिला स्तर पर यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अगर ये मांग नहीं मांगी गई, ये काला कानून नहीं वापस लिया गया, तो विधानसभा स्तर और तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा और गांव-गांव तक हम लोग अपने लोगों को के बीच में पहुंचेंगे और इस काला कानून को वापस लेने की मांग रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कई सारे लोगों से आपको बात भी कराया और अपनी जनता पार्टी आज जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, इसलिए कि जो विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उनका हम लोग यहाँ पर माननीय हमारे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामी प्रसाद जी के निर्देश पर यहाँ पर आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने। जिस तरह सरकार शिक्षा से आम जनता को वंचित कर रही है, इस सरकार को कोई हक नहीं बनता कि वो हम लोगों को शिक्षा से वंचित करे। हमारा भी छोटा भाई है जिसको विद्यालय जाना पड़ता है। अब बताइए, हमारा विद्यालय हमारे गाँव से करीब 4 किलोमीटर दूर है, तो उसको हम क्या पर डे लाए ले जाएंगे? 4 साल का बच्चा 4 किलोमीटर कैसे जाएगा? अकेले जा नहीं सकता और हम पर डे या तो फिर एक आदमी की ड्यूटी लग जाए। तो अब हमारे यहाँ, अब हम आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ लोकल में 3 विद्यालय बंद हुए हैं और 4 मदिरा की दुकानें नहीं खोली गई हैं। तो क्या सरकार की यही नीति है कि हम लोग दारू पिएं और पड़े रहें? सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें शिक्षा चाहिए, दारू नहीं। इसलिए इस सरकार के हम विरोध में आए हैं। अगर सरकार कह रही है कि स्कूलों को बंद करके बच्चों को नई तकनीकी मॉडर्न तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर मॉडर्न तरीके से कोशिश करना है तो आप हमारे गांव में करिए। मैं बता रहा हूं कि मेरे यहाँ 1 से 5 तक का विद्यालय, सिर्फ एक टीचर है। एक टीचर है तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो उसमें 5 विद्यालय में वो 1 से 5 तक में अगर कम से कम 5-6 टीचर रहे तो हम बाहर क्यों पढ़ाने भेजेंगे? हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे? लेकिन हमारे यहाँ तो जब शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं कराया जा रहा, एक है उसको भी बंद किया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार। क्या कहेंगे? आप भी अपनी जनता पार्टी से हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे अब? मेरे सोचने के हिसाब से यह है कि योगी सरकार को जो स्कूलों का मर्जर कर रही है सरकार, वो एक तरह से आम जनता के खिलाफ है और गरीब मजदूर जो है उसका बहुत ही ज़्यादा दोहन होगा। अगर सरकार को बंद करना है तो गली गली में जो ठेके खोल रही है सरकार, मर्जर उसका करे, ले जाए ठेकों को 5-10 किलोमीटर दूर,
क्यों गरीबों को बर्बाद करने पर तुली है। सरकार जो ठेकों को बढ़ा रही है और स्कूलों को बंद कर रही है, उसका उद्देश्य यही है कि गरीब और आम जनता बर्बाद और बेकार हो जाए। अच्छा, कई सारी महिलाएं भी आई हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, अपनी जनता पार्टी का ये पहला जिस तरीके से महासंग्राम है, 3 तारीख से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने बिगुल फूंका था कि जब तक ये सरकार इसको फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक हम सड़क पर उतरेंगे। और आज 8 तारीख है, हर जिले में आपके कार्यकर्ता इस तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं जयलक्ष्मी गौतम अपनी जनता पार्टी से रायबरेली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आदेशानुसार हम लोग ये यहाँ धरना पे आए हुए हैं, और जब तक स्कूल वापस नहीं लिया जा रहा, जब तक हम लोग गली गली जाकर और हर चौराहे पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और बच्चों जो वंचित हो रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे जा रहे हैं, गार्जियन नहीं पहुंचा पा रहा है। अभी देखते हुए कि जो अभी तक प्राइमरी के पढ़े हुए बच्चे IAS PCS MBBS बने हुए हैं, तो अगर इनको बंद कर दिया जाएगा तो हमारे निचले परिवार के बच्चे जो हैं प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए हम लोग उसी स्कूल का सहारा लेंगे जिस स्कूल में हम पढ़ा सकते हैं। अगर योगी सरकार इसी तरह स्कूल बंद करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग हर चौराहे पे, हर उसमें अभी DM साहब के यहाँ हम लोग ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि वापस लिया जाए। और हम आज सारी महिलाओं के साथ हम आए हुए हैं और अपने प्रस्ताव रखेंगे। चलिए, तो आपको बता